देखिए, प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। सर, विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है कि संभल में लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तारी जबरन की जा रही है, आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल वहां जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। अब सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो खुद वहां जाएंगे, बल्कि डीएम ने तो रोक लगा रखी है अभी। देखिए, ये लोग, इन लोगों को भय हो गया है कि कुंदरकी सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया। इस बात को लेकर के वहां इन लोगों ने आपस में लड़ाई करा दी, विपक्षियों ने। तो आपसी लड़ाई की वजह से ये तुल पकड़ा है। पुलिस वहां सुरक्षा के लिए, वहां शांति व्यवस्था के लिए काम कर रही है और उस समय भी उसी उद्देश्य से गई। लेकिन उपद्रवी अगर उपद्रव कर रहे हैं, दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, तो गोली चला रहा है तो पुलिस के ऊपर चला रहा है, कहाँ चला रहा है? गोली अगर चल रही तो पुलिस को भी लगनी चाहिए ना। पुलिस को अगर निशाने पर लेके मार रहे हैं तो पुलिस के ऊपर तो गोली नहीं चल रही है। वो आपसी लड़ाई में इस तरह का घटना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरह से संबंध हो रहा है, उसको देखते हुए कहीं कहीं विपक्ष जिस तरह से लगातार सवाल खड़े कर रहा है और वहाँ जाने की बात कर रहा है, जैसे राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे वो खुद, तो कहीं ना कहीं माहौल भी बिगड़ेगा। तो कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये सिंपैथी बरतने के लिए, ये कानून को मानते, संविधान को मानते, तो फिर जो जिलाधिकारी का निर्देश है कि अमन चैन वहाँ कायम हो, शांति व्यवस्था हो जाती है, तो जो मर्जी हो आवे जाए। आप वहाँ हवा देने जा रहे हो, बिना वजह का तुल पकड़ेगा, शांति व्यवस्था में बाधा पैदा करने जा रहे हो, तो ये काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए। परमिशन अगर नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करने से माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी चीड़ यही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों दिया। ये लोग तो नफरत सिखाते हैं कि बीजेपी से दूर रहो, और बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई सबको मिले, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। इस बात से विपक्ष चिढ़ा हुआ है। तो ये खुराफात, चुनाव हारने की वजह से जो चिल्ला चिल्ला के आप लोगों के चैनल पे कहते थे कि 9 की 9 जीतेंगे और हसर क्या हो गया। बड़ा अहंकार था कि 24 में हम 9 जीतेंगे, 27 में सरकार पूरा हम 403 जीत लेंगे। अब तो समझ में आ गया ना, बहुत अहंकार था। कटेहरी में बहुत अहंकार था ना लेकिन ये नहीं जानते हैं कि राजभर है। राजभर जब दबाता है ना तो अच्छे अच्छे पहलवान फेंचकूर फेंक देते हैं सर, उपचुनाव और उपचुनाव के नहीं, हम ईवीएम नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर चाहते हैं। वो जीतते हैं तो ईवीएम सही है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष रोना रोते हैं। ये जब मैनपुरी उपचुनाव जीते तो क्यों नहीं बोला इन लोगों ने कि ईवीएम यहाँ गड़बड़ थी, हम इस नाते हम जीत गए? बोला उन्होंने। ये करहल जीत क्यों गए? करहल में ईवीएम खराब थी तो जीत कैसे गए? ये सीसा महू में कैसे जीत गए? वहां भी तो ईवीएम से चुना हुआ। ये जीत गए तो ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। ये इनका कल्चर है। लोकसभा में जब जहां जीत गए तो उस समय कहें कि नहीं ईवीएम सही है और हार गए तो कहें खराब है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आदेश आया